Let's start MCQ. Number 1. Cos square 40 plus cos square 50 upon sin square 40 plus sin square 50. आप किसी एक को चेंज करो, राइट? से फॉर एग्जांपल अगर cos square 40 को राइट चेंज करेंगे तो sin square 90 माइनस थीटा प्लस इसी cos square को चेंज करेंगे तो sin square 90 माइनस थीटा, और नीचे हम लोग चेंज करते ही नहीं है बिल्कुल, sin square 40 प्लस sin square 50. अगर आप देखेंगे यहां पे 90 माइनस 40 मतलब sin square 50, और यहां पे sin square 90 माइनस 50 मतलब के sin square 40. अगर आप देखो तो ऊपर नीचे वही है, अगर आप ऑर्डर बदल दो प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो sin square 40 प्लस sin square 40 sin square 50 plus sin square 40 upon sin square 50 plus sin square 40 इक्वल टू 1. आप दूसरी मेथड से भी कर सकते हो. किसी एक को sin square में 50 आ जाएगा तो sin square 50 plus cos square 51. यहाँ पे भी cos square अगर आप लेंगे तो 50 आ जाएगा, तो cos square plus sin square 50 वो भी 1 आएगा. 1 upon 1 आंसर आपका 1 रहेगा. नेक्स्ट MCQ इज 36. 36 में sin 48 sec 42 प्लस cos 48 cosec 42 ऐसा है. किसी एक को चेंज कर दो, राइट? से साइन को अगर चेंज करते हैं तो cos 90 माइनस थीटा, थीटा ये है. sec को स्टेडी रहने देते हैं, sec 42. सिमिलरली cos को अगर चेंज करेंगे तो राइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो, राइट? साइन में. तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब 48 एंड कीप cosec एज सच. 90 माइनस 48 मतलब आपका हो गया cos 42 इंटू sec 42 प्लस साइन 90 माइनस 48 मतलब साइन 42 और cosec 42. आपको पता है cos और sec राइट एक दूसरे के इनवर्स है, साइन और cosec एक दूसरे के इनवर्स है. 1 प्लस 1 आंसर 2 आता है. आप लिखेंगे क्या? साइन थीटा इंटू cosec थीटा 1, ये आपका आइडेंटिटी है. और यहां पे भी आपको पता है cos थीटा इंटू साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 1. दोनों की आइडेंटिटी लिखो. ये भी आइडेंटिटी है cos 90 माइनस थीटा, राइट? आपका साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा. बट 1 मार्क में कितनी आइडेंटिटी लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 37, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट वन. cos 90 माइनस a इंटू साइन 90 माइनस a. इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो 10 90 माइनस a, राइट? 10 90 माइनस a. यहां पे अगर आप देखें तो cos 90 माइनस a मतलब क्या हुआ? साइन a. और sin 90 माइनस ए मतलब क्या हुआ? cos ए. और आपको पता है 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा इज व्हाट? cot थीटा. फॉर्मूला आए तो ही समझ में आए. यहां पे sin ए इंटू cos ए. बट व्हाट इज योर cot ए? cot ए इज नथिंग cos ए अपॉन sin ए. आपको पता है डिनोमिनेटर्स बिकम न्यूमरेटर, मतलब कि sin ए इसके बाजू वाला cos ए एंड ऑल्सो दिस sin ए will give company, तो sin ए. अब नीचे डिनोमिनेटर में कौन बचा? cos ए. और cos ए कैंसल, sin ए इंटू sin ए आपका आंसर आ गया sin स्क्वायर ए. कभी कभार ये लोग ऑप्शन में 1 माइनस cos स्क्वायर ए भी रखते हैं. यहां देखते हैं 38 नंबर. 38 नंबर में इफ 3 थीटा इज लेस देन 90, एक्यूट एंगल है ऐसा बोला है, देन sin 3 थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस 26. तो आपको फाइंड क्या करना है? वैल्यू ऑफ थीटा. वेरी सिंपल एंड ऑर्डिनरी. तो अगर आप देखेंगे इसको आप लोग चेंज कर सकते हो इजीली. cos 90 माइनस 3 थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस 26 है, तो इसको ऐसे ही रखते हैं, डोंट चेंज इट. अब एज दे आर एक्यूट एंगल आपको ऐसा लिखना है
as their acute angle, we can compare, don't cancel cos cos, मतलब कि 90 minus 3 theta equal to theta minus 26, थीटा थीटा एक साइड ले जाओ तो माइनस 4 थीटा इक्वल टू 90 को उस तरफ ले जाओ तो माइनस 116, मतलब कि प्लस 4 थीटा इक्वल टू 116, मींस योर आंसर थीटा इक्वल टू 29. That is a very good sum. Now next one, आपका लास्ट क्वेश्चन जो था राइट वो 38 था. अब हम लोग देखते हैं 39. 39 में देखो 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90. जीरो लेस देन थीटा लेस देन 90. अगर आप देखेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 30. आपको फाइंड करना है 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट. 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1. अगर आप देखेंगे राइट तो वेरी सिंपल, साइन थीटा इज नथिंग cos 90 minus theta, that is equal to cos 30. Now compare the value of cos 90 minus theta equal to 30, means theta equal to right क्या हो गया 60. अब 2 tan square थीटा माइनस 1 में आप वैल्यू रखेंगे 2 tan square 60 माइनस 1. वेरी सिंपल, थीटा की वैल्यू आपको कितनी रखेंगे 60. तो 2 इंटू रूट 3 द होल स्क्वायर माइनस 1, मतलब कि 2 इंटू 3 माइनस 1, 6 माइनस 1, योर आंसर इज 5. नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट दिस नंबर 40. बराबर 40 की ओर चलते हैं. इफ ये आपका टेक्स्ट बुक का ही सम है, tan A इक्वल टू cot B, आपको फाइंड करना है A प्लस B. वेरी सिंपल, यहां पे भी tan A इक्वल टू cot B है. यू आर नोइंग tan एंड cot दे आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर. तो tan के बदले हम cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं. tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot B. अब कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ cot मीन्स 90 माइनस A, that is equal to B. Both of them acute angle. So 90 equal to A plus B. Hence your answer A plus B equal to 90. You will find in your 8.3 exercise as well. Question number 41. Question number 41 अगर आप देखें तो if 2A is an acute angle, ये सब इजी किस्म के सम है. sec 2A इक्वल टू cosec, और टेक्स्ट बुक में है भी ये सब सम, पर ये लोग एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं. a माइनस 42. अब यहां देखेंगे तो sec 2A है. sec 2A को हम लोग एक फॉर्मूला लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 2A. Hence that is equal to cosec a minus 42. Comparing the value of cosec because both of them are acute angle. I have been repeatedly saying you guys 90 minus 2A equal to a minus 42. माइनस 2A इस तरफ गया तो प्लस 2A और माइनस 42 इस तरफ आया तो प्लस 42. 90 प्लस 42 इक्वल टू माइनस 2A प्लस 3A, मीन्स 132 इक्वल टू 3A. तो कंपेयर करेंगे तो A इक्वल टू 132 बाई 3, मतलब कि आपका आंसर आएगा 44. 4 3 जा 12, 1 4 3 जा 12. व्हाट्स योर आंसर? तो A इक्वल टू 44 इज द आंसर. नेक्स्ट वन इज 42, राइट. 42 अगर हम लोग देखते हैं वो भी इसी किस्म का सम है. 0 लेस देन थीटा लेस देन 90, दैट मीन्स sec थीटा इक्वल टू cosec 60. आपको फाइंड क्या करना है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. ऊपर देखो वैसा ही है, 39 जैसा है.
सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कि कोसेक 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला ही है. एवरी नाउ एंड देन इफ यू कैन डू दिस, कोसेक 60. कोसेक कोसेक को कंपेयर करेंगे तो राइट 90 माइनस थीटा इक्वल टू 60, मतलब कि माइनस थीटा इक्वल टू माइनस 30, मीन्स थीटा इक्वल टू 30 आया. अब 2 cos स्क्वायर 30, थीटा की वैल्यू आ गई भाई, कितनी 30. 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1, 2 इंटू रूट 3 बाई 2 द होल स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 2 इंटू 3 बाई 4 माइनस 1. तो 3 बाई 2 माइनस 1, वेरी सिंपल, एलसीएम, एलसीएम इज 2, 3 माइनस 2 अपॉन 2, मतलब के आंसर हाफ. इनको कॉमन सेंस है, 1.5 में से 1 गया तो हाफ रहता है, अगर आपने कॉमन सेंस चलाई तो. मैं यहां पे एक स्किप करके 44 ले लेता हूं बिकॉज लैक ऑफ स्पेस है. तो कोसेक थीटा इक्वल टू रूट 2 है. आपको फाइंड करना है टेन थीटा. व्हाट यू हैव टू फाइंड, एक मैंने स्किप किया है, याद रखना. 43. कोसेक कौन सी वैल्यू के लिए रूट 2 है, तो कोसेक थीटा इज नथिंग बट कोसेक 45, मीन्स थीटा इक्वल टू क्या हुआ आपका 45. नाउ वेरी सिंपल, यू आर अप्लाइंग इंस्टेड ऑफ थीटा tan 45, एंड tan 45 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू टेबल इट इज 1. हेंस 44 तक अपना हुआ, राइट. वेट करो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 43 और अच्छा है, ये आपको 2 मार्क में पूछ सकते हैं फॉर 2 मार्क्स. 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sec स्क्वायर थीटा प्लस 5 cot स्क्वायर थीटा, 5 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, राइट, माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा, 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 cosec स्क्वायर थीटा. आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है डैश. तो देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, यू आर नोइंग द आइडेंटिटी. सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज 1, यू आर नोइंग द आइडेंटिटी. एंड कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ये भी आप लोग जानते हैं. तो यूजुअली हम लोग पहले अरेंज करेंगे 2 साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर, देन 4 सेक स्क्वायर माइनस 4 टेन स्क्वायर. और यहां याद रहे एक मेथड ये भी है प्लस 5 माइनस 5, बट वो कई लोगों को समझ में नहीं आता है, तो मैं पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ही जाऊंगा, फिर मैं आपको सेकंड ऑप्शन बताता हूं. इफ यू कैन सी 2 कॉमन ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो आपको पता है आइडेंटिटी 1 है. यहां पे 4 कॉमन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी आइडेंटिटी 1 आपको पता है. और यहां पे माइनस 5 कॉमन, जो जब कॉमन निकालते हैं तो थंब रूल ये बोलता है साइन के साथ माइनस 5 कॉमन, तो कोसेक स्क्वायर अंदर प्लस हो जाएगा, और ये जो है माइनस माइनस प्लस होगा, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हुआ. अब ये भी आइडेंटिटी है, तो 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1, बिकॉज ऑल ऑफ द आइडेंटिटी. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, and minus 5 cosec square minus cot square also 1, means 2 plus 4 minus 5, 6 minus 5, that is 1 आंसर है. मैं जो दूसरे ऑप्शन की बात कर रहा था, मान लो किसी को ऐसा लेना है, एक ऑप्शन है 5 cot स्क्वायर माइनस 5 cosec स्क्वायर. किसी को है कि नहीं मैं प्लस ही लूं, तो प्लस लिया तो cot स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर. आपकी ये रिवर्स आइडेंटिटी है, आपको आगे सिखाया था. अगर टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर हुआ तो माइनस 1. यहां भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, फॉर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर नो ऑप्शन, बट टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर अल्फाबेटिकल जो मैं आपको बता रहा था, पहले एस माइनस टी तो प्लस 1, पर टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर हुआ तो माइनस 1. वैसे यहाँ पे टी पहले और एस बाद में, तो भी क्या रख सकते हैं प्लस 5 इंटू माइनस 1, मतलब कि कुछ भी हिसाब से आपका 5 तो क्या ही हो जाएगा माइनस ही रहेगा. हेंस व्हाट इज योर आंसर, दैट इज 1. अब हम लोग 44 कर चुके हैं, तो नाउ इट इज 45. तो 45 देखते हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. cos थीटा इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट. आपको फाइंड करना है साइन थीटा, एंगल
डेफिनेटली एन एक्यूट एंगल। बहुत ही अच्छा सम है कुछ कुछ लोगों के लिए। साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर। कॉस ये है, कॉस स्क्वायर ये स्क्वायर आया, मतलब कि 1 b का स्क्वायर करो तो b स्क्वायर और स्क्वायर रूट का स्क्वायर करो तो स्क्वायर रूट गायब। नाउ टेक एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस वन नीड टू बी मल्टीप्लाइड विथ a square plus b square because it doesn't have, and b square is having a square plus b square, so no need to multiply except 1, so minus 1, sorry minus b square। b square cancel, आपका आ गया a square upon a square plus b square, but what is this? This is nothing but your sin square थीटा है, बराबर, sin square। तो अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो sin square का स्क्वायर रूट क्या होता है, sin थीटा होता है, sin थीटा। और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है ए, लाइकवाइज बी, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑलवेज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। डोंट टेक इट ए प्लस बी, दिस इज रिडिकुलस, राइट। क्वेश्चन देखते हैं 46 में, राइट, इफ बी साइन थीटा इक्वल टू ए कॉस थीटा, ये गिवन है, राइट, गिवन, देन क्या फाइंड करना है, ए साइन थीटा। आप थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन आने लगे, माइनस बी कॉस थीटा, ये मैंने आपको करवाया था एडिशनल सम ऑफ 8.1, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो देखते हैं, राइट, वेरी इंपॉर्टेंटली अगर आप लोग देखो तो, राइट, साइन थीटा यहां पे देखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या है, साइन थीटा इक्वल टू a अपॉन बी कॉस थीटा है। साइन थीटा की वैल्यू जहां जहां साइन है वहां वहां मैं क्या करूंगा, a अपॉन बी कॉस रखूंगा, वेरी सिंपल। नीचे भी जहां जहां साइन है वहां वहां मैं क्या रखूंगा, a अपॉन बी कॉस प्लस बी कॉस थीटा। इसकी बहुत सारी मेथड है। एक मेथड ये है साइन अपॉन कॉस, दैट इज 10, यहाँ पे सबको साइन कॉस कॉस से डिवाइड कर दो तो 10 भी आएगा, ये एक मेथड है, समझ लेना। दूसरी मेथड ये है, राइट, जो मैं अभी हम लोग कर रहे हो। तीसरी मेथड ऐसी है, सबको साइन साइन से डिवाइड कर दो, साइन अपॉन कॉस, तो कॉट से लेना पड़ेगा, बट ये नॉमिनल स्टूडेंट्स को इजीली समझ में आया ऐसा, a इंटू ए स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन बी माइनस बी कॉस थीटा के नीचे कुछ भी नहीं है, उसके नीचे, राइट, ए स्क्वायर कॉस थीटा, इसके नीचे बी प्लस बी कॉस थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं है। एलसीएम क्या लेंगे ऊपर, तो क्या ऊपर बी, मतलब अगर यहां पे देखें तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस इसको बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, सेम एज डाउनवर्ड, नीचे देखो 1 है, यहां बी है, बी, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा को b से मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और नीचे क्या रहेगा, b, एज बोथ ऑफ देम हैव कॉमन डिनोमिनेटर, और दोनों में कॉस स्क्वायर सीम्स टू बी कॉमन, कॉस स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी कॉस स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड हेंस योर आंसर सीम्स टू बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज योर आंसर, a square minus b square, answer, final answer, a square minus b square upon a square plus b square, ये आंसर था, राइट, 46 का। अब इसके बाद आगे चलते हैं, बट वेट, एक क्वेश्चन छोटा सा है, यहां देख लेते हैं 47 में आपको ऐसे समझना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा ग्रेटर देन 1, तो क्या रॉन्ग, 1 अपॉन सेक मतलब क्या है, कॉस,
cos is greater than 1, it is always wrong. क्यों? Cos is what? Adjacent upon hypotenuse. Hypotenuse is the biggest side, मतलब कि cos कभी भी 1 से greater नहीं हो सकता. 1 हो सकता है but not greater than 1. First option wrong. Second one देखते हैं. 1 upon sec theta equal to 1. 1 upon sec मतलब cos. cos थीटा इक्वल टू 1 कौन सी वैल्यू के लिए? तो कि cos 0 के लिए है, तो ये आंसर राइट है. जनरली एमसीक्यू में दूसरे आंसर राइट नहीं होता, बट ऑप्शन तो चेक कर लेते हैं. sec थीटा इक्वल टू 0, बराबर. sec थीटा कभी 0 नहीं होता, क्योंकि sec थीटा राइट 1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 0, मतलब कि ये तो इंफिनिटिव हो गया, मतलब कि sec थीटा आपका कितना हो गया? इंफिनिटिव, राइट. दैट मीन sec थीटा इक्वल टू 0 की वैल्यू है ही नहीं, मतलब ये भी ऑप्शन रॉन्ग है. sec थीटा इक्वल टू 0 के बदले sec थीटा क्या आएगा? इंफिनिटिव आएगा sec 0 के लिए. नंबर 4, 1 अपॉन cos लेस देन 1. 1 अपॉन cos इनवर्स है. 1 अपॉन cos मतलब क्या हुआ? sec थीटा, और sec थीटा कभी भी लेस देन 1 नहीं आता. रॉन्ग. रीजन बिहाइंड दैट, यहां हाइपोटेन्यूस ऊपर आता है. Hypotenuse is never less than adjacent, hence it is wrong. मतलब कि कौन सा ऑप्शन सही है? तो कि ये वाला. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन is I think 48. 48 देखो. If tan theta equal to 1 upon root 5, then cosec square minus sec square upon cosec square plus sec square. चलो, ये भी तरह तरह से कर सकते हैं आप लोग, राइट. तरह तरह से कर सकते हैं. एक देखो, मैं आपको cosec स्क्वायर की फॉर्मूला बताता हूं. cosec स्क्वायर इज cot स्क्वायर प्लस 1 एंड sec स्क्वायर इज व्हाट? tan स्क्वायर प्लस 1. खास याद रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, और एमसीक्यू बुक में इसे डिफरेंटली कैलकुलेट किया है, बट मैं आपको अलग से मेथड, वहां पे आप लोग देख लेना. cosec स्क्वायर अगेन cot स्क्वायर प्लस 1 और sec स्क्वायर अगेन tan स्क्वायर प्लस 1. एंड इफ यू कैन चेक, यहां पे नीचे प्लस है. ओपन द ब्रैकेट, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, और डिवीजन में क्या रहेगा? cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, मतलब कि ये 1 1 कैंसल. cot स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, उसके नीचे cot स्क्वायर प्लस 2 प्लस tan स्क्वायर. अब देखो, आपके पास tan थीटा की वैल्यू है. लुक एट दिस. अगर tan थीटा 1 अपॉन रूट 5 है, therefore cot is the inverse of tan. cot is the inverse of tan, मतलब वो कितना हो गया? रूट 5. अब थोड़ा ओरल मुझे वीडियो में सुनना पड़ेगा. cot स्क्वायर अगर आपका रूट 5 है, cot अगर रूट 5 है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5. रूट 5 द होल स्क्वायर, चलो लिख के बताता हूं, माइनस tan थीटा क्या है? तो कि 1 अपॉन रूट 5 द होल स्क्वायर. नीचे रूट 5 द स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन रूट 5 द स्क्वायर. रूट 5 मतलब 5 माइनस 1 अपॉन 5, नीचे 5 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 5. एलसीएम लेंगे, 5 5 से 25, 25 माइनस 1 24 अपॉन 5. यहां देखो 5 प्लस 2 7 प्लस 1 अपॉन 5. एलसीएम लेंगे तो यहां नीचे कितना आएगा? तो कि वो भी 5 आएगा. 7 5 35 एंड 1 36 अपॉन 5. तो 5 5 कैंसल. 24 अपॉन 36 को रिड्यूस करो तो 12 2 एंड 12 3. So what is your answer? Your answer is nothing but 2 by 3. 2 by 3.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इफ tan square theta इक्वल टू 8/7, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसके नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा. राइट. 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, फॉर्मूला हो गई 1 माइनस साइन स्क्वायर. 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, ए माइनस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर का, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर. फॉर्मूला चेंज, 1 माइनस साइन स्क्वायर बिकम व्हाट, कॉस स्क्वायर, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर बिकम व्हाट, साइन स्क्वायर. cos square upon sin square become what, तो क्या cot square theta, cot square. आप लोग जानते ही है cot is what, inverse of tan square. 1/8/7 उल्टा करो तो आंसर क्या आएगा, 7/8 स्क्वायर में ही है, ध्यान रहे. नंबर 50. इफ cot थीटा 4/3, आपको फाइंड करना है cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन, दैट इज इक्वल टू डैश. अब देखो अगर ये एमसीक्यू है तो आप इसको सीधा लिख सकते हो cos थीटा अपॉन साइन थीटा, पर अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो हमको रेशियो लेना पड़ेगा के, बराबर, थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा. अदरवाइज तो सीधा करोगे तो 4 माइनस 3 1 एंड 4 प्लस 3 7, 1/7 आंसर. एमसीक्यू है तो. और अगर मान लो मैं आपको बताऊं 2 मार्क में है तो cos थीटा आपको लिखना पड़ेगा 4k और sin थीटा आपको लिखना पड़ेगा 3k. वेरी सिंपल, इसमें भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. 4k माइनस 3k अपॉन 4k प्लस 3k, 4k माइनस 3k दैट इज 1k. वैसे तो 1 लिखते नहीं है, और नीचे 7k, k is cancel. Your answer seems to be 1/7 in any cost, at any cost, sorry, at any cost. 51. ये भी बहुत अच्छा है. If cosec A equal to 4/3, then A plus B equal to 90. Then find sec b. आपको क्या फाइंड करना है, sec बीटा, राइट. वेट, तो cosec a है, cosec a इक्वल टू 4/3, रिजल्ट 1. sec b को ऐसा भी लिख सकते हैं, sec 90 माइनस a, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए, बराबर. sec 90 माइनस ए मतलब के क्या हुआ, cosec a. क्यों, तो क्या फॉर्मूला है sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा. दैट मीन cosec a ही आया. sec b भी क्या है, cosec a ही है. जिन लोगों का बेस इजी है, पता कल चल सकता है उनको कि sec एंड cosec दे आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर. दैट मीन्स cosec A और sec B सेम, जो वैल्यू भी आपका कितना आएगा, राइट, cosec A एंड sec B, तो इट इज सेड टू बी 4/3. 51 यहां तक हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन 52. If theta is less than 90, √3 sin theta equal to cos theta, then theta equal to dash. तो
√3 sin theta equal to cos theta. That means sin theta upon cos theta, यहां पे 1 था, ये √3 नीचे गया, 1 upon √3. Sin upon cos becomes tan. So tan theta equal to 1 upon √3. For which value of tan? So if you find table, आपका tan theta for which value it is? तो के tan 30, मतलब के आपका angle comparing for acute angle theta becomes what? 30 degree. ये था आपका 52. Let's see 53. 53 में if tan A equal to 5 upon 12, find value of sin A plus cos A into sec A equal to dash. चलो वेरी सिंपल. पहले आपका tan A इक्वल टू 5/12, रिजल्ट 1. अब देखो sin A sec A, जरा ध्यान से देखना है, sin A इंटू sec A, ब्रैकेट ओपन किया तो, प्लस cos A इंटू sec A. Sec is a inverse of cos. Sec is a inverse of cos. Cos into sec, that is 1. Sin upon cos, that is tan. तो tan A plus 1, हमारे पास tan A की वैल्यू यहां पे इसीलिए रिजल्ट 1 रखा. 5 upon 12 plus 1. What is the LCM? तो के 12 ऊपर 5, this 1 is not having 12, तो 5 plus 12, your answer seems to be 17 upon 12. कोई लोग उल्टा भी कर सकते हैं, साइन अपॉन कॉस करके साइन से कॉस, कॉस से सेक, सभी वैल्यू ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54. इफ tan theta equal to 4 upon 3, this is very important. Value of 1 minus sine upon 1 plus sine फाइंड करनी है. वेरी गुड क्वेश्चन. देखते हैं. अगर आप इसको ऐसे देखेंगे, आप ट्रायंगल मेथड से भी कर सकते हो, राइट. ट्रायंगल मेथड मतलब कौन सी? ये ट्रायंगल एमसीक्यू ना, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो. ये आपका थीटा, tan थीटा 4 upon 3, tan थीटा, राइट, अपोजिट. तो अब यहां से 3 4, तो पाइथागोरस से हम लोग क्या फाइंड करेंगे? 5. तो व्हाट इज साइन? साइन इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. यहां से लेंगे 1 minus 4/5, नीचे लेंगे 1 plus 4/5, राइट. तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम आपका हुआ 5 minus 4 upon 5. यहां पे देखो साइन आपका 4/5 आया ना, बराबर, साइन थीटा. तो यहां पे क्या होगा? 5 plus 4, 9 upon 5, 5 कैंसिल, 1 upon 9, 1 का स्क्वायर रूट 1, 9 का स्क्वायर रूट 3. आंसर आया आपका 1/3. और अगर इसको अलग मेथड से करेंगे, जो लंबा मेथड है, 1 minus sin, कॉन्जुगेट लेके, हाँ, तो ऊपर आपका आ गया 1 minus sin द होल स्क्वायर, और नीचे आपका आया 1 minus sin स्क्वायर. ऊपर आपका 1 minus sin थीटा द होल स्क्वायर ही रहने दो, और नीचे cos स्क्वायर रहने दो, बराबर.
स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 माइनस साइन और नीचे क्या हो गया कॉस। अब सेग्रीगेशन, 1 अपॉन कॉस मतलब सेक एंड साइन अपॉन कॉस मतलब टेन। सेक थीटा यहां से कैसा मिलेगा, ओके लंबी प्रोसेस है, टेन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर, राइट। 4 अपॉन 3 का मतलब कि 16/9 प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर। 25 अपॉन 9 इज सेक स्क्वायर, तो सेक कितना आया 5/3, तो ये 5/3, ये 4/3, तो तब भी आपका आंसर आएगा 1/3। बट बेटर है ये ट्राइंगल वाली मेथड आपको यहां पे ज्यादा सूट करेगी, बराबर। इन ट्राइंगल एबीसी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेजर B90, मेजर ACB 45, AC6, आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। चलो तो तैयार रहो, ये B, ये C, ये A, आपका ACB 45 है, B90, ACB 45। देयरफॉर अगर जो लोग का बेसिक अच्छा है, ये भी कौन सा हो गया BACB 45 हो गया, मतलब जिसके दो एंगल सेम, राइट, उसके सामने की साइड भी सेम, मतलब के मेजर ABAC इज कॉन्ग्रुएंट टू, कौन सा हुआ BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू BCA, therefore AB is equal to BC, right, AB is equal to BC। let's take x, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 6 स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल टू 36 और x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 18, रिजल्ट 1। अब एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हाफ इंटू AB इंटू BC, हाफ इंटू 18, तो आपका आंसर सीम्स टू बी 9। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56, if cos square 45 minus cos square 30 equal to x cos 45 into sin 45, then find x। देखते हैं, cos square 45 1 upon root 2 the whole square, root 3/2 the whole square, 1 upon root 2 और ये भी 1 upon root 2। अच्छा क्वेश्चन है, तो 1 upon root 2 का स्क्वायर करो तो 1/2 माइनस 3/4 x इंटू 1 upon root 2 इंटू 1 upon root 2 1/2 root 2 2। फोर और 2 का एलसीएम 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 माइनस 3 इक्वल टू x अपॉन 2, माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल टू x/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -12। ये सिंपल स्टूडेंट्स के लिए, बाकी तो पता चल ही जाता है कि -2 इस तरफ गया, 2/4 तो -12, वैल्यू इज -1/2। 57 में देखेंगे,
a प्लस बी 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब, देन साइन a sec b इक्वल टू डैश. वेरी सिंपल, a प्लस बी 90 है, 90 माइनस ए, साइन ए को साइन ए ही रहने देते हैं, और सेक बी 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस थीटा, इट इज नथिंग बट कॉसेक थीटा. आपको ये सब फॉर्मूला आए तो ही ट्रिगो इजी. तो साइन ए इंटू कॉसेक ए. अब ये भी एक आपको आना चाहिए, साइन कॉसेक इज ए इनवर्स ऑफ साइन, हेंस साइन ए कैंसल. योर आंसर इज 1. 57 के बाद एक छोटा सा 58. 10 20 10 25 10 45 10 65 10 70 इक्वल टू डैश. तो देखते हैं अब हम लोग किसको किसको साथ में बिठाएंगे जिसका 90 टोटल होता है ना. आई टोल्ड यू 25 एंड 65. तो जरा ध्यान से देखना, 10 20 इंटू 10 70, 10 25 इंटू 10 65, एंड ओनली वन जो टेबल से मिलने वाली वैल्यू है, दैट इज 10 45, दैट इज 1. 10 20 को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा. 10 25 को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 25. 10 90 माइनस 20 मतलब के cot 70 10 70. cot 90 माइनस मतलब के cot 65 इंटू 10 65, और 10 45 की वैल्यू 1 है ही. cot इंटू 10 1, cot इंटू 10 1 इंटू 1, आंसर इज 1. लिख देने का tan थीटा इंटू cot थीटा, इनवर्स ऑफ ईच अदर, प्रोडक्ट ऑफ देम 1. हेंस 58 तक यहां पे हमने किया हुआ है. क्वेश्चन 59. 7 theta and 2 theta, both of them acute angle. Sin 7 theta equal to cos 2 theta. Then एक नया क्वेश्चन है, 2 sin 3 theta minus √3 tan 3 theta equal to dash. This is what cos 90 minus theta. Sin theta equal to cos 90 minus theta. Means comparing value of cos on both the side, 90 minus 7 theta equal to 2 theta. Means 9 theta equal to 90, means theta आ गया आपका 10. ये वैल्यू थीटा की हम लोग वहां पे रखेंगे. तो 2 sin 3 into 10 minus √3 tan 3 into 10. That means 2 sin 30 minus √3 tan 30. अब इसकी वैल्यू टेबल से आप रखेंगे, 2 into half minus √3 into 1 upon √3 by value of table. Answer 1 minus 1 always a 0. 59 के बाद 60 वाला देख लेते हैं, राइट.
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ a प्लस बी 90, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देन cot a cot b प्लस cot a tan b अपॉन sin a sec b इक्वल टू डैश। अगर आपको ऑप्शन दिया है और सभी ऑप्शन ए में है तो आप बी को ए में कन्वर्ट कर दो। अगर आपको सभी एमसीक्यू के ऑप्शन बी में दिए हैं, मतलब tan b cot b sin b sec b cosec b, तो ए को बी में कन्वर्ट कर दो। अब यहां देखो मैं क्या करूंगा, a प्लस बी 90 है और ऑप्शन अगर आप लोग देखेंगे एमसीक्यू बुक में 90 माइनस ए, मतलब बी को ए में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां देखो cot a को cot a, cot b मतलब क्या है, b मतलब 90 माइनस ए, cot a को cot a ही रहने देते हैं, tan b तो tan 90 माइनस ए, उसके नीचे sin a, sec b मतलब sec 90 माइनस ए। बराबर ध्यान से देखना, जहां जहां एंगल बी था मैंने 90 माइनस ए लिया। अब यहां देखो cot a, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, cot a tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot थीटा, नीचे sin a, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cot a इंटू tan a 1, cot इंटू cot cot स्क्वायर, और नीचे sin एंड cosec दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, दैट प्रोडक्ट 1, मतलब कि 1 प्लस cot स्क्वायर a, राइट, दैट मीन्स आपका क्या आया, 1 प्लस cot स्क्वायर a मतलब cosec स्क्वायर a। अगर बी में पूछा है बाय चांस आंसर, आपका आंसर आ गया है, यहां पे खत्म हो गया है आंसर, पर अगर बी एंगल के फॉर्म में पूछा है तो cosec स्क्वायर 90 माइनस बी, मतलब कि आपका आंसर आएगा sec स्क्वायर बी, जो ऑप्शन में होगा नहीं, एक साथ दो ऑप्शन नहीं देते वो लोग, राइट। तो देख लो आपका आंसर cosec स्क्वायर। 60 के बाद 61, फॉर ट्रायंगल एबीसी, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं, sin b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू डैश। तो देखते हैं सीधा, एक मेथड ये है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। मैंने आपको समझाया था b प्लस सी को ऐसे रहने दो तो 180 माइनस ए, डिवाइडिंग बाय बोथ द साइड विद 2, तो b प्लस सी बाई 2 तो 180 बाई 2 एंड a बाई 2। अब अप्लाई क्या करेंगे बोथ द साइड, तो साइन b प्लस सी बाई 2 तो साइन 180 बाई 2 मतलब 90 माइनस a बाई 2, एंड 90 माइनस a बाई 2 मतलब क्या हो गया आपका cos a बाई 2। उन लोगों ने भी बहुत अच्छी तरह से समझाया है, साइन b प्लस सी बाई 2 है ना, मतलब कि 90 माइनस a बाई 2, देयरफॉर cos a बाई 2। एकदम शॉर्टकट, बट ये छोटा वाला नीचे वाला आपको समझ में नहीं आएगा, अपनी मेथड परफेक्ट है, राइट, तो आप उससे जाए। 62, if this is also turn out to be most important, very very important, tan 5 theta into tan 4 theta, that is equal to 1। आपको फाइंड करना है थीटा, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो tan 5 थीटा, देखो एक तो मैं हिंट बता दूं फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स, दोज हु आर मार्वलस स्टूडेंट्स, वो लोग को पता है, राइट, जो इनको पता है, सॉरी इसका मैसेज आ गया था, जो लोग स्मार्ट है सीधा ही प्लस करो, 5 प्लस 4 9 बराबर,
और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 90, तो 90/9 मतलब आंसर 10 ऐसा ओरल। बट जिनको ऐसा ओरल समझ में नहीं आए तो 1/10 मतलब हो गया cot 4 थीटा। cot को लिखेंगे 10 90 - 4 थीटा। नाउ बोथ ऑफ देम बिलोंग्स टू 10 मतलब के 5 थीटा इक्वल टू 90 - 4 थीटा, तो 9 थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 90/9 10। अगर ये क्वेश्चन 6 और 4 होता, 6 थीटा इक्वल टू 4 होता, तो 6 + 4 10, 90/10 आंसर आपका क्या हो जाता 9। 10 5 थीटा और 10 4 थीटा के बदले cot cot होता तो भी आंसर क्या आता, सेम ही आता, बराबर। वेट करो। Now, next question is 63. A and B are acute angle. Tan A equal to 1/√3, sin B equal to half. आपको फाइंड करना है cos A + B। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछते हैं। अब लाइन में कुछ इंपॉर्टेंट आ गए हैं। फ्रॉम टेबल tan A विच वैल्यू 1030, फ्रॉम टेबल sin B विच वैल्यू इज हाफ, तो sin 30। कंपेयरिंग बोथ द एक्यूट एंगल ऑन बोथ द साइड, तो A also 30 and B also 30, A also 30 and B also 30। cos A + B मतलब के दोनों 30 है, तो 30 + 30 मतलब के cos 60, और टेबल से ही उसकी वैल्यू देखेंगे तो आंसर इज हाफ। खत्म। 63 के बाद 64, sin थीटा इक्वल टू 3/5, आपको फाइंड करना है tan थीटा, राइट। तो पहले cos थीटा फाइंड कर दे। cos स्क्वायर इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा, मतलब कि 1 - 3/5 द होल स्क्वायर, 1 - 9/25। एलसीएम लेंगे तो 25 - 9/25 मतलब कि 16/25, मतलब कि आपका cos थीटा आ गया 4/5। अब ट्रायंगल मेथड से करते तो कब का आ जाता, बट मैंने आपको फॉर्मूला मेथड से करवाया। ये 3/5, ये 4/5, hence your answer is 3/4। hence आज का प्रोग्राम खत्म।